जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदा से कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों चैप्टर 8 तक का कंप्लीट हो चुका है। यानी दोस्तों आज चैप्टर 9 दो अज्ञात राशियों वाले रेखीय समीकरण ब्रैकेट में युगपत समीकरण दोस्तों प्रारंभ हो रहा है, जिसका दोस्तों यह लेक्चर कौन सा दोस्तों होगा? पहला। ध्यान से दोस्तों देखिए, चैप्टर 9th लेक्चर फर्स्ट। चैप्टर 9 का दोस्तों क्या नाम? ध्यान से देखिए, दो अज्ञात राशि दो अज्ञात राशि वाले रेखीय समीकरण दो अज्ञात राशि वाली रेखीय समीकरण ब्रैकेट में दोस्तों क्या? युगपत समीकरण। देखिए दोस्तों, चैप्टर बहुत अच्छा आसान है। इस चैप्टर से दोस्तों आपके एग्जाम में 2 नंबर से लगाकर 3 नंबर तक का पूछा जा सकता है। चैप्टर दोस्तों बहुत अच्छा है और आसान भी है। क्या कह रहा है? दो अज्ञात राशि वाले रेखीय समीकरण युगपत समीकरण। दो अज्ञात राशि यानी कि दो आपको जो चर राशियां होंगी उसमें क्या दो जैसे एक्स वाई दे रखा होगा, उनके वैल्यू आपको फाइंड करना होगा। तो दो अज्ञात राशियों के मान हम 2 विधियों से निकालेंगे, एक विलोपन विधि से, एक प्रतिस्थापन विधि से। कितनी विधियों से? 2 विधियों से निकालेंगे। एक तो हमारी विलोपन विधि होगी, एलिमिनेशन मेथड। दूसरा दोस्तों प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए फटाफट लिख लीजिए थोड़ा। दो विधियां दोस्तों हमने कौन कौन सी बताई? कौन कौन सी 2 विधियां दोस्तों? 2 विधियों से प्रश्न हल करेंगे। एक दोस्तों कौन सी? विलोपन विधि, और दूसरी दोस्तों विधि है प्रतिस्थापन विधि। इन दोनों विधियों से दोस्तों क्या हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे। आपके पेपर में कभी कभी पूछता है कि प्रतिस्थापन विधि से 2 इक्वेशन दे देगा, कहेगा प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करिए या कहेगा विलोपन विधि से सॉल्व करिए। ठीक दोस्तों, तो दो अज्ञात राशियों के मान किन किन 2 विधियों से क्या करें? एक विलोपन विधि से, दूसरा प्रतिस्थापन विधि से। प्रश्न दोस्तों देखते तो अभी अच्छे से क्लियर होगा, फिर प्रश्न में ही बताएंगे कि विलोपन विधि से कैसे सॉल्व करेंगे और प्रतिस्थापन विधि से कैसे सॉल्व, दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक, प्रश्न के माध्यम से आप समझ पाएंगे। तो पहला दोस्तों प्रश्न कराते हैं विलोपन विधि पे। ध्यान से दोस्तों देखिएगा, पहला प्रश्न विलोपन विधि पे क्या कह रहा है? कह रहा है x, पहला प्रश्न है x प्लस y इक्वल टू 7 तथा टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 8 को विलोपन विधि से हल कीजिए। विलोपन विधि से हल कीजिए। विलोपन विधि से हल कीजिए। देखिए दोस्तों, आपके पास पहली इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर दोस्तों फर्स्ट बना देंगे। ठीक है, उसके बाद कह रहा है दूसरी इक्वेशन 2x माइनस का y इक्वल टू 8, इक्वेशन नंबर दोस्तों सेकेंड हो गई। ये पहली इक्वेशन हो गई, ये दूसरी इक्वेशन हो रही। कह रहा है इन दोनों इक्वेशन को विलोपन विधि से हल करना। हल करने का मतलब है यहां जो दो अज्ञात राशि दोस्तों कौन सी? एक तो x है जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता, ज्ञात करनी है, और एक दोस्तों कौन सी y, इसकी भी वैल्यू हमें नहीं पता, इसकी भी वैल्यू हमें ज्ञात करनी। यानी कि x y दोनों की वैल्यू फाइंड करनी। हल करने का मतलब x y का हमें मान बताना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व करके। ठीक है, विलोपन विधि से सॉल्व करना है। तो दोस्तों ध्यान समझिएगा, विलोपन विधि से जब सॉल्व करना होगा तो इक्वेशन को जोड़कर या घटाकर उसमें से एक वेरिएबल
या एक चर को गायब करना होगा, चाहे उसमें से एक्स वाई में, चाहे उसमें से एक्स को गायब कर दे, चाहे उसमें से वाई को गायब करना होगा। क्या विलोपन, विलोपन है मतलब विलोपन मतलब गायब करना, लोप हो जाना, यानी कि दो वेरिएबल में से एक वेरिएबल का लोप हो जाएगा, गायब करना होता है हमें, ठीक है। और एक्स वाई जिसको गायब करना होता है उसके कोफिशिएंट यानी कि उसके गुणांक को बराबर करना होता है। देखिए ध्यान से समझिए, यदि गुणांक बराबर नहीं तो बराबर करेंगे, यदि बराबर है तो कोई बात नहीं। यहां देखिए एक्स का गुणांक यहां दोस्तों कितना है, जब कोई नहीं होता है तो इंटू में एक 1 मान सकते तो 1 है। यहां एक्स का गुणांक कितना है 2 है, तो यहां 1 है यहां 2 है, तो यहां तो बराबर नहीं है, तो अगले वाले का भी देख लीजिए तुरंत। यहां देखिए वाई का गुणांक कितना है 1 है, ये साइन को ना देखे वैसे y का गुणांक +1 या y का गुणांक -1, साइन को ना देखिए थोड़ी देर खाली समझिए, साइन को छोड़ दीजिए, y का गुणांक कितना 1, यहाँ कितना, यहाँ भी 1 हो गया। जब साइन थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, यानी कि दोनों जगह देखिए यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, तो यानी कि यहाँ पर सेम मिल गया। तो यदि गुणांक हमें सेम मिल जाता है, कोफिशिएंट हमें सेम मिल जाता है, तो उन दोनों इक्वेशन को जोड़कर या घटाकर, वो उस पर डिपेंड करेगा। देखिए यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, यदि इन दोनों इक्वेशन को हम जोड़ दें समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को, तो वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, एक्स की वैल्यू हो जाएगी। कैसे, ध्यान समझिएगा। लिखोगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, अब जोड़ने के भी दोस्तों दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों तरीके भी बता दूंगा, ध्यान समझिएगा। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर कैसे जोड़ेंगे, एलएचएस को एलएचएस में जोड़ते, इधर वाला पार्ट एलएचएस कहलाता है बायां पक्ष और इधर वाला पार्ट आरएचएस कहलाता है, ठीक है, दायां पक्ष। तो एलएचएस को एलएचएस में यानी कि x + y, देखिए इधर एलएचएस हो गया, समीकरण 1 हो गया, इधर कितना प्लस का 2x माइनस का y इक्वल टू, यहां देखिए 7 है और प्लस कितना 8 हो जाएगा। इस तरीके से जोड़ते हैं, यानी भैया देखिए यहां प्लस का y है, यहां माइनस का y कैंसिल हो गया, तो दोस्तों हमारे पास क्या बचा, x + 2x इक्वल टू 7 और 8 दोस्तों कितना 15 होता है, यानी कि x + 2x यानी कि 3x हो गया, इक्वल टू कितना 15 हो गया। यहाँ x का गुणांक 1, यहाँ 2, तो 1 + 2 3 हो जाएगा ना, 3x हो जाएगा कि नहीं, जो गुणे में होता है वो बटे में जाता है, x के गुणे में 3 इसलिए बटे में चला जाएगा, तो x इक्वल टू कितना 15/3, तो भैया कितना हो जाएगा 3 एकम 3, 3 × 5 = 15, तो भैया x की वैल्यू 5 आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है। अब इस x की वैल्यू चाहे समीकरण 1 में पुट कर लीजिए, चाहे समीकरण 2 में पुट कर दीजिए, समीकरण क्या 1 या 2 में किसी में भी x का मान पुट कर सकते हैं, वहां से y का मान निकाल सकते हैं, तो अपने अकॉर्डिंग जो इक्वेशन आसान आपको लग रही है उसमें पुट कर लीजिए। जैसे पहले में पुट कर देते हैं, तो क्या करोगे समीकरण 1 से डायरेक्ट, चाहे समीकरण 1 से लिख लीजिए या लिख सकते हैं समीकरण 1 में x का मान रखने पर, चाहे आप समीकरण 1 से लिख दीजिए खाली छोड़ दीजिए, या लिखिए यहां पर समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है। तो ध्यान समझिए, समीकरण क्या है, x + y, तो x की जगह कितना रहेगा 5 + y = 7 हो गया, तो भैया ध्यान समझिए y = कितना 7, और यहाँ 5 बराबर के हो जाएगा तो -5 हो जाएगा। भैया इसके बाद मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूं, तो y बराबर दोस्तों कितना होगा 7 में से 5 जाएगा यानी कि 2 आया, तो दोस्तों x का एक मान के दोस्तों x का जो वैल्यू है 5 और y की वैल्यू दोस्तों कितनी 2 आई, तो कैलकुलेट आता है, क्या कहा था आपसे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके को विलोपन विधि से हल किया जाता है। x बराबर कितना दोस्तों आ गया हमारा 5 एंड y बराबर 2, ये दोस्तों हमारे दोनों आंसर हो गए। इस तरीके से दोस्तों सॉल्व करते हैं। अच्छा मैंने कहा था दूसरा तरीका क्या है, जब इनको जोड़ना होता है, यहां से चेंज कर रहे हैं समीकरण, तो समीकरण 2 को जोड़ने के लिए, जोड़ने पर यानी कि इनको ऊपर नीचे भी रखकर जोड़ सकते, कैसे दोस्तों ध्यान समझिए, x + y = 7 है कि नहीं, और यहां कितना 2x - y = 8 है, इन दोनों को जोड़ना है तो इधर लिखेंगे जोड़ने पर, जोड़ने पर। अब भैया ध्यान समझिए, देखिए यहां पर भी वही कहानी, यहां से देखिए प्लस का y माइनस का y कैंसिल हो गया पूरा, ये देखिए प्लस का y यहां माइनस का y पूरा कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, ध्यान से देखिएगा, ये प्लस का y हो गया, ये माइनस का y हो गया, ये दोनों दोस्तों हमारे कैंसिल हो गए, है कि नहीं, तो कितना जाएगा यहाँ x यहाँ 2x, तो यानी कितना 3x = कितना 7 8 15 हो गया, x बराबर दोस्तों कितना हो गया 15/3, तो देखिए 3 एकम 3, 3 × 5 = 15, तो x बराबर कितना हमारा 5 आ गया, तो देखिए x की वैल्यू 5 आई। अब इसी प्रकार x की वैल्यू जब समीकरण 1 में पुट करेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो चाहे आप इस तरीके से रख के सॉल्व करिए, चाहे LHS को LHS में जोड़ दीजिए और RHS को RHS में जोड़ दीजिए, जो आपको मेथड आसान लगे उस तरीके से आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। चलिए मुझे उम्मीद है कि अब आप कर लेंगे ना,
चलिए भैया इसको नोट कर लीजिए, फिर अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। ध्यान से देखिएगा, अगला क्वेश्चन है वो भी बहुत आसान, और बहुत ही ध्यान से देखिएगा। आपसे कह रहा है यहां तो कोफिशिएंट क्या पहले से ही बराबर थे, इस बार हम दे रहे हैं ऐसा क्वेश्चन इसमें कोफिशिएंट बराबर नहीं, उसको भी सॉल्व करा देते हैं। सम क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है दोस्तों आपसे, इसको भी विलोपन विधि से सॉल्व करना है। कह रहा है 2x प्लस का 3y इक्वल टू 18 है, ठीक है, और x माइनस का 2y इक्वल टू भैया है 2। 2x प्लस 3y इक्वल टू 18 और x माइनस 2y इक्वल टू 2 को विलोपन विधि से हल करिए। दोस्तों ध्यान समझिए कैसे करेंगे, जैसे इसको किया वैसे ही करना है। यदि कोई डाउट रह गया हो तो इसमें क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। विलोपन विधि में क्या करना होगा, हमें जो इक्वेशन दे रखी होंगी उनके क्या किसी एक जो वेरिएबल होगा, चर होगा, उसके गुणांक को बराबर करके जोड़कर या घटाकर उसको काटना होगा, गायब करना होगा, और उसके बाद एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होगी। ये प्रोसेस हमें करना होगा। दोस्तों ध्यान समझिए, पहली इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 18, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। उसके बाद दूसरी देखिए कितना, x माइनस का 2y इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर सेकेंड होगी। अब ध्यान समझिए, देखिए यहां x का गुणांक 1, यहां x का गुणांक 2 है कि नहीं भैया। तो देखिए यहां गुणांक नहीं बराबर, यहां देखिए y का गुणांक 3, यहां y का गुणांक 2 है, यहां भी बराबर नहीं। तो अब क्या, चाहे हम x के गुणांक आपस में बराबर कर ले, चाहे हम y के गुणांक आपस में बराबर कर, एक गुणांक को बराबर करना होगा। तो ध्यान समझिए, यहां 2x यदि हम इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए यहां भी 2x हो जाएगा, तो ये गुणांक बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, है कि नहीं। तो क्या लिखोगे, समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर और ये दोस्तों यहां हम y को काटना चाहते, y के गुणांक बराबर करना चाहते थे, तो यहां 3 था यहां 2 था, तो समीकरण 1 को दोस्तों 2 से गुणा कर देते, तो 2 3 6 यहां हो जाता। और इसको क्या करते हैं, समीकरण 2 को 3 से गुणा कर दें तो 2 3 6, यहां क्या कर, जब 2 से करते तो क्या 3 दूनी 6 हो जाता, और यहां 3 से करते तो 2 3 6 हो जाता, तो यहां भी 6 यहां भी 6 हो जाता। तो दोनों समीकरण 1 तो समीकरण दोनों में गुणा करना पड़ता, समीकरण 1 में 2 से गुणा करना पड़ता और समीकरण 2 में 3 से गुणा करना पड़ता यदि हम y को काटना चाहते, पर हम यहां x को काट लेते क्योंकि आसान पड़ रहा है, कल एक ही क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करनी है। तो ये आपने अकॉर्डिंग आपको देखना होगा किसको करने से में आसान पड़ रहा है कि नहीं। चलिए ध्यान समझिए, समीकरण 2 को 2 से गुणा करते हैं तो 2x माइनस का कितना हो जाएगा, पूरी इक्वेशन को किया जाएगा तो यहां 1 था, 1 की मल्टीप्लाई 2 से क्या 2x हो जाएगा, और फिर देखिए 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2 2 4y हो जाएगा, इक्वल टू कितना 4, कितना 2x माइनस का 4y इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर थर्ड होगा। अब ध्यान समझिए, देखिए समीकरण 1 को देखिए और 3 को देखिए, यहां 2x से बराबर, यहां प्लस का यहां प्लस का, इसलिए दोस्तों क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 3 को घटाने पर, क्यों घटा रहे हैं दोस्तों, पहले जोड़ा था क्योंकि दोस्तों इस बार क्या है, दोनों प्लस के हैं, और पिछली बार क्या मिला था, एक प्लस एक माइनस का मिला था। जब भी एक प्लस माइनस का मिलेगा तो हमेशा इक्वेशन जुड़ जाएंगी, ठीक है। और जब एक दोनों प्लस के मिलेंगे या दोनों माइनस के मिल रहे हैं बराबर तो इक्वेशन हमेशा क्या होंगी, घटेंगे ही। तो ध्यान समझिए, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा दीजिए, तो LHS को LHS में घटाते हैं तो 2x प्लस 3y, ठीक है, माइनस, जब भी माइनस लगाना होगा दोस्तों तो हमेशा जो अगली इक्वेशन होगी उसको ब्रैकेट में लिखेंगे, प्लस होगा तो उसकी जरूरत नहीं, पर यदि हम माइनस लगाते हैं, घटा रहे हैं, तो जो अगली इक्वेशन होगी उसको हमेशा ब्रैकेट में लिखेंगे। तो इतना 2x माइनस 4y इक्वल टू कितना दोस्तों 18, और माइनस का कितना 4 हो गया, ठीक भैया। तो ध्यान समझिए, 2x प्लस का 3y, देखिए यहां माइनस यहां प्लस, तो माइनस प्लस माइनस 2x हो जाएगा, और माइनस माइनस दोस्तों प्लस होता है 4y इक्वल टू दोस्तों 18 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा दोस्तों 14। यहां तक बात क्लियर होगी। अब ध्यान समझिए, प्लस का 2x यहां पर है और यहां पर माइनस का 2x कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास 3y प्लस का 4y इक्वल टू 14, तो 3y प्लस 4y दोस्तों कितना 7y हो जाएगा इक्वल टू 14 हो जाएगा, देन y इक्वल टू कितना 14/7 हो जाएगा, है कि नहीं, यानी कि 7 एकम 7, 7 दूनी 14 आ गया।
अब दोस्तों ध्यान समझिए, इसके बाद में यहां देख लीजिए तो y बराबर दोस्तों कितना 2 आ गया, y की वैल्यू भैया हमारी 2 आ गई। अब दोस्तों y का मान चाहे इक्वेशन नंबर 1 में रखें, चाहे 2 में रखें, चाहे 3 में, किसी में भी रख दीजिए, जो हमारी मूल इक्वेशन हो। खास कोशिश करिए जो पहले के मूल इक्वेशन यानी कि एक जो क्वेश्चन दे रखा हो उन्हीं इक्वेशन में आप पुट करिए, थोड़ा आसान पड़ेगा। और उसमें से भी देखिए कौन आसान इक्वेशन, जैसे इसमें देखिए किसमें y की वैल्यू पुट करनी, तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लें, क्योंकि इसमें 2 3 लगा है तो थोड़ा आसान पड़ेगा। बाकी आप 1 में भी करेंगे तब भी वैल्यू आएगी वही। तो क्या लिखोगे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से लिख लीजिए, या क्या पूरा लिखिए, समीकरण 2 में, ध्यान समझिए, समीकरण 2 में y का मान रखने पर। यदि आप समीकरण 2 से नहीं संतुष्ट हो रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, तो यहां पूरा लिख सकते हैं, समीकरण 2 में y का मान रखने पर। ठीक भैया, तो देखिए x माइनस का कितना 2 और y की जगह दोस्तों कितना लिखेंगे 2, तो इंटू 2 हो जाएगा, इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान समझिए, x और माइनस 2 टू 2 जा 4 इक्वल टू 2 हो गया। देन x इक्वल टू 2 और माइनस इधर है बराबर के उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 4, यानी कि भैया x इक्वल टू 6 आ जाएगा। x के लिए दोस्तों हमारी 6 आ गई, तो क्या लिखोगे, अतः फाइनल आंसर क्या, x बराबर 6 और y बराबर 2। ये दोस्तों हमारे दोनों आंसर हो गए। इस तरीके से दोस्तों इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ठीक भैया, चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। तब दोस्तों अब ऐसा हो जाएगा ना। चलिए अगला प्रश्न संख्या दोस्तों 3, ध्यान से समझिए। 3 नंबर आपसे कह रहा है x प्लस 2y इक्वल टू 19, x प्लस 2y इक्वल टू 19 तथा माइनस का x प्लस का 2y इक्वल टू 1। x प्लस 2y इक्वल टू 19 है तथा माइनस का x प्लस का 2y इक्वल टू 1 को विलोपन विधि से हल किए। जैसे इसको लगाया वैसे लगाइएगा, इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न संख्या दोस्तों 4, ध्यान से देखिए, ये भी आसान है। कह रहा है आपसे 3x माइनस का 5y इक्वल टू माइनस का 1। अगली क्वेश्चन है x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 1। क्या, 3x माइनस 5 इक्वल टू माइनस का 1 तथा x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 1 को विलोपन विधि से हल करिए। भैया जैसे इसको लगाया है वैसे इसको भी लगाना है और सेम दोस्तों वैसे करना है, और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में आपको देना है। ठीक है, जरूर दीजिएगा। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 5। अब दोस्तों चर्चा करते हैं प्रतिस्थापन विधि। मुझे उम्मीद है कि आपने विलोपन विधि को अच्छे से समझ लिया। 2 प्रश्न मैंने करा दिए, 2 होमवर्क के लिए दे दिए। ठीक है, आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, इन दोनों प्रश्नों को लगाइएगा, और मुझे उम्मीद है कि आप प्रोसेस समझ गए कि विलोपन विधि में हमें करना क्या होता है। ठीक है, चलिए अगला भैया ध्यान से देखिएगा। अच्छा प्रश्न है अगला भी। कह रहा है 6 नंबर, अच्छा 4 हो गए, ये 5 नंबर, ये तो होगा अगला। इसको थोड़ा रफा देते तब लिखता हूं। 2 करवाएं, 2 होमवर्क दिया, तो एक प्रश्न संख्या 5 होगा। देखिए 5 नंबर क्या कह रहा है, अब विलोपन की जगह प्रतिस्थापन करना है, इतना हटा ही देते हैं। कह रहा है 3x प्लस का 2y इक्वल टू 0 तथा 2x प्लस वाई इक्वल टू -1 को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ध्यान से देखिए भाई कैसे करेंगे इसको, प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करेंगे।
प्रतिस्थापन, यानी कि जब भी आपको दो वेरिएबल दे रखे होंगे, तो इसमें क्या लिखा भी दो अज्ञात राशि, दो वेरिएबल दो दे रखे होंगे, दो चर राशियां दे रखी होंगी, उसमें किसी एक चर राशि का मान निकालना होगा जो दोनों इक्वेशन दे रखी होंगी, और उस मान जिस इक्वेशन से उसका मान निकाल रहे हैं वही मान दूसरी इक्वेशन में हम पुट करेंगे, रखेंगे। ना समझिए, अभी कर रहा हूं, ये बात क्लियर होगी जो मैंने बोला अभी। क्या 3x प्लस का 2y इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 1 होगी भैया। उसके बाद कितना 2x प्लस वाई इक्वल टू -1 इक्वेशन नंबर 2 होगी। अब ध्यान समझिए, अब दोस्तों देखिए, चाहे समीकरण 1 से वैल्यू निकाले चाहे समीकरण 2 से निकाल लीजिए। क्या ध्यान समझिएगा, समीकरण 1 को ध्यान से देखिए। समीकरण 1 से हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे। समीकरण 1 से ध्यान समझिए, 3x प्लस 2y इक्वल टू 0 आपके पास है। यहां से देखिए 3x इक्वल टू 2y को उठा के उधर ले जा सकते हैं, तो कितना माइनस का 2y हो जाएगा। भाई इधर प्लस का है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का 2y हो जाएगा। यहां से x की वैल्यू निकाल लीजिए, तो x बराबर दोस्तों कितना ना, जो गुणे में वो बटे में माइनस का 2/3y हो जाएगा कि नहीं यार, वही बात है, -2/3y या भाई -2y/3 भी तो लिख सकते, बात एक ही है कि नहीं, है कि नहीं। तो ध्यान समझिए, तो x इक्वल टू माइनस का 2/3y आ गया। अब दोस्तों ध्यान समझिएगा, इसको इक्वेशन नंबर आप 3 बना दीजिए, 1 2 होगा, तीसरा होगा। अब आपने किससे वैल्यू निकाली, समीकरण 1 से, तो जिस इक्वेशन से आपने वैल्यू निकाली उसमें x का मान नहीं पुट करना है, उसके अलावा जो दूसरी इक्वेशन बची, दूसरी इक्वेशन दोस्तों कौन सी हमारी, ये वाली। तो क्या लिखोगे, समीकरण 2 से, आप खाली समीकरण 2 से लिखिए, या यहां पर दोस्तों क्या लिख सकते हैं, समीकरण 2 में x का मान रखने पर। ठीक है, चाहे ये लाइन लिखिए चाहे जो मैंने यहां लिख दिया। तो ध्यान समझिएगा, तो कितना 2 है, x की जगह कितना लिखिए, माइनस का 2/3y हो गया भैया, और प्लस का y इक्वल टू माइनस का 1 हो गया। ठीक है, ध्यान समझिए, 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो माइनस का 4/3, 2 2 जा 4 होता, y प्लस का y इक्वल टू माइनस का 1 हो गया। ध्यान समझिए, यहां से y यदि हम कॉमन ले लें, या चलिए हम एलसीएम ले लेते हैं। क्या एलसीएम यहां 3 दोस्तों ले लें तो क्या हो जाएगा, जब 3 एलसीएम लेंगे तो इससे इसको भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 4 से तो -4 से तो -4 हो जाएगा। यहां दोस्तों 1 है, 1 इसके नीचे 1 मान सकते कि नहीं, तो 1 से जब इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा आपका 3 आएगा, 3 की मल्टीप्लाई यहां 1 है तो 1 से करेंगे तो प्लस का 3, अच्छा माइनस का 4y लिखेंगे यहां पर, और यहां पर कितना होगा, प्लस का 3y इक्वल टू माइनस का 1 हो गया। अब ध्यान समझिए इधर, तो माइनस का 4y प्लस का 3y कितना हो जाएगा, माइनस का y और अपान 3 इक्वल टू माइनस का 1 हो गया। क्लियर हो गया, मैं माइनस का 4y प्लस का 3y, तो देखिए यहां माइनस चिन्ह प्लस मैंने पहले बता रखा है, जब प्लस माइनस दोनों चिन्ह होते हैं तो नंबर हमेशा घटते हैं, जो नंबर बड़ा होता है उसका साइन आता, 4 बड़ा है तो 4 के पहले माइनस लगा इसलिए माइनस आ गया। ठीक है, अब ध्यान समझिए, माइनस का 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 3, देन तब दोस्तों क्या हो जाएगा, y इक्वल टू, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा हमारा, y इक्वल टू 3 आ गया। अब भैया इस y का मान समीकरण 1 में पुट कर लीजिए, समीकरण 2 में पुट कर लीजिए, किसी में भी पुट कर दीजिए। तो ध्यान समझिए, समीकरण किस में पुट करते हैं हम, किस में पुट करें भैया, इसमें पुट कर दें। चलिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, तो आप क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से लिखिए, या लिख सकते हैं समीकरण 2 में y का मान रखने पर। अब ध्यान से समझिए भैया, तो 2x और प्लस y, यहां कितना प्लस y की जगह +3 हो गया इक्वल टू -1 हो गया। तो भैया देखिए 2x और देखिए -1 बराबर क्यों हो जाएगा, ये तो -1 ऐसे रहा, +3 बराबर क्यों हो जाएगा, तो कितना माइनस का 3 हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू कितना माइनस का 4 हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस का 4/2 हो गया, है कि नहीं। काट लेते हैं, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, यानी कि x इक्वल टू दोस्तों माइनस का 2 आ गया हमारा। तो क्या लिखो दोस्तों, फाइनल आंसर आता है x बराबर दोस्तों कितना -2 और y बराबर दोस्तों हमारा कितना आ गया 3। ये दोस्तों दोनों हमारे फाइनल आंसर हो गए। तो दोस्तों प्रतिस्थापन विधि समझ गए कैसे निकालते हैं, किसी एक समीकरण का किसी एक समीकरण से क्या निकालें, मान निकाल लें और दूसरे समीकरण में उसको पुट कर दें। ठीक है, चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। समझ गए, चलिए अगला देखिए, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 6। यदि कोई डाउट रह गया होगा तो आपको इसमें क्लियर हो जाएगा, इस प्रश्न में।
6 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपसे कह रहा है 3x प्लस का 4y प्लस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, दूसरी इक्वेशन है तथा क्या 5x माइनस का 7y माइनस 2 इक्वल टू 0। क्या 3x प्लस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0 तथा 5x माइनस 7y माइनस 2 इक्वल टू 0 को प्रतिस्थापन विधि से हल करिए। अब ध्यान समझिए कैसे करेंगे, जैसे इसको क्या वैसे ही करना है हमें। ध्यान से भैया देखिए, कह रहा है 3x प्लस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0। ठीक भैया, अब ध्यान समझिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। उसके बाद दोस्तों क्या 5x माइनस का 7y माइनस 2 इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, आप समीकरण 1 से चाहे वाली निकाले चाहे समीकरण 2 से निकाल लीजिए। तो क्या लिखोगे, समीकरण 1 से भैया नोट कर लेते हैं, क्या 3x प्लस का 4y प्लस 7 इक्वल टू 0 है। तो ध्यान समझिए, x की वैल्यू निकालें तो 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 4y इधर प्लस का बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का 4y हो जाएगा, ये प्लस का 7 बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा। ठीक है भैया, अब देखिए x के गुणांक में कितना है 3, तो ये गुणे में है ना, तो ये बट्टे में जाएगा तो माइनस का 4y माइनस का 7 अपान 3 आ गया। अब ये वैल्यू दोस्तों समीकरण 2 में पुट कर देते हैं। तो क्या लिखोगे, समीकरण 2 से, या क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में x का मान रखने पर। अब ध्यान समझिए, तो 5 यहां पर दोस्तों x का कितना माइनस का 4y माइनस का 7 अपान 3 हो गया है कि नहीं, और माइनस का 7y माइनस 2 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक भैया, अब 5 के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या 5 चक्कू 20 माइनस का 20y हो गया। ठीक है, और माइनस का कितना 5 सत्ते 35 हो गया बटे 3 माइनस का कितना 7y माइनस 2 इक्वल टू 0 हो गया। अब इसके बाद मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं, देखिए 3 एलसीएम ले सकते हैं कि नहीं। तो 3 दोस्तों हमने लासा ले लिया, तो ऊपर कितना बचेगा माइनस का 20y माइनस का 20y बचा और माइनस का 35। यहां दोस्तों कितना 3 की मल्टीप्लाई, इसके नीचे 1 है, 1 से इसको भाग करेंगे तो 3 आएगा, 3 की मल्टीप्लाई 7 से, तो 7 से 21 माइनस का 21y। ठीक है, और यहां भी वही करेंगे तो माइनस का कितना 3 दूनी 6 इक्वल टू दोस्तों 0 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो 3 की मल्टीप्लाई 0 से हो जाएगी, तो दोस्तों क्या सब कुछ 3 तो हमारा 0 हो जाएगा। तो यहां दोस्तों क्या बचेगा, देखिए माइनस का 20y माइनस का 21y, तो दोस्तों कितना हो जाएगा माइनस का 41y हो जाएगा कि नहीं, माइनस का 20y प्लस और माइनस का 21y तो 41। चलिए मैं एक बार लिख ही देता हूं, क्या माइनस का 20y हो गया, माइनस का 35 माइनस का 21y और माइनस का 6 इक्वल टू 0 हो गया, क्योंकि 3 की मल्टीप्लाई 0 से होगी तो 0 हो गया। अब देखिए माइनस का यहां पर कितना है 20y, यहां पर माइनस का 21y, तो कितना होगा दोस्तों माइनस का 41y हो जाएगा कि नहीं। जब दोनों चिन्ह माइनस के होते हैं तो नंबर हमेशा जुड़ते हैं, साइन माइनस का आता है। ठीक है, देखिए माइनस का 35 माइनस का 6 तो माइनस का 41 ये भी दोस्तों होगा इक्वल टू 0 होगा। तो दोस्तों क्या होगा माइनस का 41y इक्वल टू, देखिए माइनस का 41 बराबर के उधर जाएगा तो प्लस का 41 हो जाएगा, तो y बराबर दोस्तों जो गुणे में बटे में, तो 41 बटे माइनस का 41 हो जाएगा। ठीक है, तो 41 कम 41 और क्या ये 1 हो गया, यानी दोस्तों y कितना माइनस का 1 बचा। क्या बचा, y बराबर 1 बटे माइनस का 1 बचाना रखे है कि नहीं। तो इस माइनस को क्या करें ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है कि नहीं। तो देखिए यहां कितना हो जाएगा -1 की मल्टीप्लाई 1 से तो -1 हो जाएगा, और यहां माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, है कि नहीं। तो -1 अपान 1 यानी कि y बराबर -1 आ गया। तो आपको डायरेक्ट यहां से y बराबर 1 लिख लेना माइनस, समझ गया कि नहीं। अब ध्यान समझिए, y की वैल्यू तो दोस्तों आपको पता चलेगी, यही मान हम क्या करें चाहे समीकरण 1 2 में किसी में पुट करिए या इसी जो इक्वेशन नंबर 3 इसमें पुट कर दीजिए, किसी भी जो भी इक्वेशन बनी किसी भी पुट कर देंगे हमारा x का मान आ जाएगा। तो क्या लिखोगे समीकरण, ये लिखता हूं समीकरण 3 से, ध्यान से समझिए क्या हो जाएगा, x बराबर -4 है तो -4 का y की जगह दोस्तों कितना -1 हो गया। ठीक है, -7 और 5 दोस्तों कितना 3 हो गया, अपान में 3 है। अब ध्यान से समझिए, इधर देखिए, इसके बाद आप यहां से लगाइएगा तो x बराबर भैया कितना हो जाएगा, माइनस यहां माइनस यहां, तो माइनस माइनस प्लस
और 4 की मल्टीप्लाई से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 ही होगा, और माइनस का 7/3। ठीक भैया, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, प्लस का 4 माइनस का 7 माइनस का 3/3 हो गया ना भैया। तो ध्यान समझिए, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, यानी भैया एक्स बराबर माइनस का 1 आ गया कि नहीं। तो क्या लिखोगे फाइनल आंसर, अतः एक्स बराबर -1 और वाई बराबर दोस्तों कितना आ गया हमारा, -1। ये दोस्तों हमारे एक्स एंड वाई के मान हो गए। ठीक है, चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, है तो आसान भैया। अगला प्रश्न संख्या 207। तो प्रतिस्थापन भी समझ गए ना, दोनों विधियां मैंने आपको आज करा दी, दोनों विधियां समझ गए आप। कल की क्लास में दोस्तों जो हम प्रश्नों पे चर्चा करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम कह रहा है, बहुत आसान प्रश्न दोस्तों दे रहा हूं होमवर्क, x माइनस का y इक्वल टू माइनस का 6, दूसरा है x प्लस वाई इक्वल टू माइनस का 18 को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। दोस्तों जैसे आपने क्या इस प्रश्न को सॉल्व किया है वैसे ही इसको सॉल्व करना है और इसका उत्तर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास आप सभी मित्रों को पसंद आई होगी। जब दोस्तों क्लास पसंद आई है तो वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें, जिससे आपके अदर भाई बंधु इस वीडियो से जुड़ सके और अपनी तैयारी को बेहतर कर सके। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।